क्या रजिया सुल्तान असल में एक योद्धा थी? कल्पना कीजिए 13वीं शताब्दी के दिल्ली सल्तनत को, जहां पुरुषों का वर्चस्व था और अचानक एक महिला सुल्तान बनकर युद्ध भूमि पर उतरती है, हाथी पर सवार, पुरुषों के वेश में, तलवार थामे और दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ती है। क्या यह सिर्फ एक किंवदंती है या वास्तविकता? रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक न सिर्फ सिंहासन पर बैठी बल्कि योद्धा के रूप में भी इतिहास रची। लेकिन क्या वह वाकई एक योद्धा थी? इस लेख में हम इस सवाल की गहराई में उतरेंगे, रोचक तथ्यों के साथ जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेंगे। हम उनके जीवन, युद्ध कौशल, सुधारों और रहस्यमय अंत की विस्तृत जानकारी देंगे, कुछ अनोखे तथ्यों के साथ, जैसे कि उन्होंने पर्दा त्याग दिया और सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया। तैयार हैं इस योद्धा रानी की यात्रा पर? चलिए शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान का परिचय। एक क्रांतिकारी शासक रजिया सुल्तान, जिन्हें जलालत उद्दीन रजिया के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 1205 ईस्वी में बुडौन, आधुनिक उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह दिल्ली सल्तनत के संस्थापक मामलूक वंश की बेटी थीं। उनके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे, जो खुद एक गुलाम से सुल्तान बने थे। उनकी मां तुर्कान खातून कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थीं। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासक थीं और पूरे दक्षिण एशिया में ऐसी पहली महिला जिन्होंने मुस्लिम साम्राज्य पर शासन किया। उनका शासनकाल 1236 से 1240 तक चला, जो सिर्फ 3.5 साल का था। लेकिन इस छोटे समय में उन्होंने इतिहास बदल दिया। अनोखा तथ्य, रजिया को सुल्तान कहा जाता था, न कि सुल्ताना, क्योंकि सुल्ताना शब्द पत्नी के लिए इस्तेमाल होता था। उन्होंने खुद को महिलाओं का स्तंभ और समय की रानी कहलवाया, जो उस दौर में अभूतपूर्व था। क्या वह योद्धा थी? हां, बिल्कुल। उनके पिता ने उन्हें लड़कों की तरह प्रशिक्षित किया, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और राज्यक्राफ्ट में। वह शिकार करती, प्रशासन संभालती और युद्ध में सेना का नेतृत्व करती। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक समाज में विद्रोह की है। प्रारंभिक जीवन। योद्धा बनने की नींव रजिया का बचपन सामान्य राजकुमारी का नहीं था। इल्तुतमिश, जो खुद योद्धा थे, ने अपनी बेटी को बेटों की तरह पाला। वह घुड़सवारी में निपुण थीं, शिकार में कुशल और प्रशासनिक मामलों में बुद्धिमान। अनोखा तथ्य, इल्तुतमिश ने रजिया को दिल्ली का प्रशासन सौंपा जब वह 1231 में ग्वालियर अभियान पर गए थे। रजिया ने इतनी कुशलता से काम संभाला कि लौटकर इल्तुतमिश ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, भले ही उनके जीवित बेटे थे। यह मुस्लिम परंपरा के विपरीत था, जहां पुरुष उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जाती थी। रजिया की शिक्षा में साहित्य, राजनीति और सैन्य प्रशिक्षण शामिल था। वह एक अच्छी गायिका और नृत्यकी भी थीं और अपने भाइयों को प्रतियोगिताओं में हरातीं। उनके पिता ने उन्हें योद्धा बनाया क्योंकि वह जानते थे कि सल्तनत में शक्ति सिर्फ सिंहासन पर नहीं, बल्कि युद्ध भूमि पर साबित होती है। अनोखा तथ्य, रजिया ने बचपन में ही राज्य मामलों में मदद की, जैसे कि राजनीतिक और सैन्य निर्णयों में। जब इल्तुतमिश बीमार पड़े तो रजिया ने उनके अभियानों में हिस्सा लिया। यह प्रशिक्षण उन्हें एक सच्ची योद्धा बनाता है, न कि सिर्फ एक रानी। सत्ता की ओर बढ़ते कदम। विद्रोह और ताजपोशी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई और उन्होंने रजिया को उत्तराधिकारी नामित किया था, लेकिन तुर्की अमीरों ने इसे अस्वीकार कर दिया और उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। रुकनुद्दीन का शासन अक्षम था। उनकी मां शाह तुर्कान ने सत्ता संभाली और रजिया को मारने की साजिश रची। अनोखा तथ्य, रजिया ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में लाल कपड़े पहनकर, विरोध का प्रतीक, जनता से न्याय की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर वह अच्छी शासक न साबित हो तो उन्हें हटा दिया जाए। जनता भड़क उठी, महल पर हमला किया, शाह तुर्कान को कैद किया और रुकनुद्दीन को अपदस्थ कर दिया। 19 नवंबर 1236 को रजिया सुल्तान बनी। यह जनता का समर्थन था जो उन्हें सिंहासन तक ले गया, न कि सिर्फ पिता की इच्छा। शासनकाल। सुधार और प्रशासनिक क्रांति। रजिया का शासन सुधारों से भरा था। उन्होंने योग्यता आधारित नियुक्तियां की,
तुर्की अमीरों के वर्चस्व को तोड़ा। उन्होंने जमालुद्दीन याकूत, एक हबशी गुलाम, को अमीर ए अखुर बनाया, जो घोड़ों का अधीक्षक था, एक उच्च पद। उन्होंने सड़कें बनवाईं, स्कूल, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर स्थापित किए, हिंदुओं से जजिया कर हटाया और व्यापार को बढ़ावा दिया। अनोखा तथ्य, रजिया ने पर्दा त्याग दिया, पुरुषों के कपड़े पहने, काबा और कुलाह, और सार्वजनिक रूप से हाथी पर सवार होकर दरबार लगाती। वह मस्जिदों में नमाज पढ़ती और न्याय करती। उनके सिक्कों पर लिखा था, महिलाओं का स्तंभ, समय की रानी, सुल्तान रजिया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी। यह उस दौर में महिलाओं के लिए क्रांतिकारी था। वह न्यायपूर्ण थीं, किसी धार्मिक भेदभाव के बिना। योद्धा के रूप में रजिया, युद्ध भूमि की शेरनी। अब मुख्य सवाल, क्या रजिया असल में योद्धा थीं? हां, और कैसे? उनका योद्धा होना सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित नहीं था, वह व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व करती। अनोखा तथ्य, रजिया यमुना नदी के किनारे विद्रोहियों के खिलाफ शिविर लगाती और झड़पों में भाग लेती। वह हाथी पर सवार होकर युद्ध में जाती, चेहरे को खुला रखती। उनके मुख्य अभियान, रणथंबोर अभियान। छमान शासक ने स्वतंत्रता घोषित की, रजिया ने सेना भेजी, लेकिन पूरी तरह जीत नहीं मिली। पंजाब विद्रोह, गवर्नर कबीर खान अयाज ने विद्रोह किया, रजिया ने व्यक्तिगत रूप से अभियान चलाया, सौधरा तक पीछा किया और उसे आत्मसमर्पण करवाया। ग्वालियर अभियान रद्द कर दिया गया, लेकिन विद्रोह दबाए। शिया विद्रोह, 1237 में दिल्ली की जामा मस्जिद पर करमतियन हमला, रजिया ने नागरिकों के साथ मिलकर दबाया। अनोखा तथ्य, रजिया ने खोखर राजपूतों को तरजीह दी, तुर्की अमीरों पर नहीं। वह युद्ध में साधारण सैनिक की तरह कपड़े पहनती। वह मिस्र की हतशेपसुत से तुलना की जाती है। दोनों ने पुरुष वेश अपनाया और पितृसत्ता को चुनौती दी। विवाद और विरोध, याकूत का रहस्य, रजिया के शासन में विवाद भी थे। तुर्की अमीर उनकी स्वतंत्रता से नाराज थे। जमालुद्दीन याकूत से उनकी निकटता पर अफवाहें उड़ी। कुछ कहते हैं रोमांटिक संबंध, लेकिन इतिहासकार इसे राजनीतिक समर्थन मानते हैं। अनोखा तथ्य, अमीरों ने इसे बहाना बनाकर विद्रोह किया। रजिया ने कई विद्रोह दबाए, जैसे निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, इज्जुद्दीन कबीर खान, अयाज आदि को हराया। पतन और मृत्यु, दुखद अंत 1240 में लाहौर अभियान के दौरान इख्तियारुद्दीन एटिगिन और इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने विद्रोह किया। रजिया दिल्ली लौटी, लेकिन अल्तुनिया ने विद्रोह जारी रखा। रजिया ने सेना लेकर टबरहिंडा बठिंडा गईं, याकूत मारा गया और रजिया कैद हो गईं। अनोखा तथ्य, कैद में अल्तुनिया से रजिया की शादी हुई, उनका बचपन का दोस्त, जो उन्हें प्यार करता था। उन्होंने जाट, राजपूत और खोखरों की सेना बनाई, दिल्ली पर चढ़ाई की, लेकिन 14 अक्टूबर 1240 को बहनोई मुइजुद्दीन बहरम से हार गईं। भागते हुए कैथल के पास डाकुओं या जाटों ने उन्हें मार डाला। उनकी कब्र दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास है, लेकिन विवादास्पद। कैथल और टोंक में भी दावे हैं। विरासत, प्रेरणा की मिसाल रजिया की विरासत आज भी जीवित है। वह महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। टीवी सीरीज रजिया सुल्तान ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। अनोखा तथ्य, इब्न बतूता ने लिखा कि उनकी कब्र तीर्थ स्थल थी, जहां लोग मन्नत मांगते थे। आज यह उपेक्षित है, लेकिन ASI इसे संरक्षित करती है। रजिया सुल्तान वाकई एक योद्धा थीं, न सिर्फ तलवार से बल्कि साहस से। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बाधाएं तोड़कर इतिहास रचा जा सकता है। क्या आप भी ऐसी क्रांति के लिए तैयार हैं?